सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले, इस वीडियो में देखो यार, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें अपन क्या करेंगे कि कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक के बारे में डीपली बात करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, बस खत्म। क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट में पकड़ भी आ जाएगा। और पकड़ चाहिए तो क्या बोलते हैं, मैं नीचे एक आध PDF डाल दूंगा क्वेश्चंस का, उनको लगा लेना। ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो अभी इस वीडियो में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इससे अपने को कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लेते हैं एक एरिया है, ठीक है, ये है एरिया। अब इससे जो है चार्ज इधर निकलते हैं, लाइक मान लेते हैं Q चार्ज, ये है एरिया A, ठीक है। तो इससे क्या बोला मैं कि परपेंडिकुलरली जो है Q चार्जेस निकले। क्या Q चार्जेस सबका था? नहीं, सबका मिला के जो चार्ज था वो Q था। तो यहाँ से Q चार्ज निकले कितने टाइम में? T टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ पे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यों कुछ नहीं होता है, एक सेकेंड में कितना चार्ज निकला उसकी बात हो रही है। तो एक सेकेंड की बात करूंगा तो Q/T, क्योंकि T सेकेंड में Q चार्ज निकले तो एक सेकेंड में Q/T चार्ज निकले। हाँ, तो ये जो चीज़ है एक सेकेंड वाली, ये मेरे पास आ गई करंट। ठीक है, यही चीज़ है करंट। ठीक है ठीक है, अब ये तो करंट आ गया। तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है? तो SI यूनिट होता है कूलम पर टाइम, T कूलम पर सेकेंड, या फिर इसको एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है M0 L0 T0 एम्पियर का A। ठीक है ठीक है, अब अपन बात करते हैं एवरेज करंट की। ठीक है, एवरेज करंट क्या होता है वो बताता हूँ मैं। एवरेज करंट, तो देखो यार, होता क्या है ना, एवरेज करंट की बात करूंगा अब मैं। तो होता क्या है कि मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया टाइम का डेल्टा T। ठीक है, मेरे को डेल्टा T टाइम दे दिया। अब डेल्टा T टाइम कितना भी हो सकता है, लाइक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ठीक है, ये जो टाइम मेरे को एक बार दे दिया। अब मेरे को बोला कि एक एरिया मैं तेरे को देता हूँ, यहाँ से कितने चार्जेस निकल रहे हैं। मैं चार्जेस निकाल के देखा तो डेल्टा T टाइम में मेरे पास डेल्टा Q चार्जेस में, मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे दिया 10 सेकेंड का, उसमें से कितने चार्जेस निकल रहे हैं बोला। ठीक है, तो मेरे पास आया डेल्टा Q चार्ज। अब मेरे को वहाँ से करंट निकालने बोला, तो मेरे पास एवरेज करंट क्या आ जाएगा? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। हाँ, क्योंकि यही तो अपने पास करंट का फॉर्मूला है, Q/T। हाँ, ये आ जाएगा। तो क्या इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है? हाँ, एक इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। अब उसमें क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखना इसमें क्या होगा। मेन क्या होता है ना इंस्टेंटेनियस करंट में, कि एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि मान लेते हैं अगर मैं तेरे से पूछा कि टाइम T = 2 सेकेंड पे कितने चार्जेस निकल रहे हैं इस एरिया से। ठीक है, इस एरिया से टाइम मेरे मैं दे दिया फट से, टाइम T = 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड पे बताना है कितने चार्ज निकल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही टाइम दे दिया, मान लेते हैं 5 सेकेंड, टाइम सिर्फ 5 सेकेंड में, 0 से 5 सेकेंड नहीं, सिर्फ 5 सेकेंड में कितने निकल रहे हैं चार्ज, उसकी बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक अजम्पशन मारा जाता है कि अपन जो टाइम है उसको बहुत छोटा मान लेते हैं, दैट इज dt। ठीक है, और जो चार्ज है जो इस dt टाइम में यहाँ से निकलने वाला है उसको मान लेते हैं अपन dq। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास I इंस्टेंटेनियस क्या आ जाता है पता है? dq/dt। अब इसी का यूज़ करके कई बार मेरे को चार्ज निकालने बोलता है, तो dq = इंटीग्रेशन ऑफ I dt कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक चीज़ और बताते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन? इधर। तो करंट किधर फ्लो होगा? इधर। ये तो बच्चे को पता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मान लेते हैं प्रोटॉन्स है,
दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, P प्लस P प्लस P प्लस। तो करंट किधर जाएगा, इधर, अगर प्रोटॉन भी इधर ही जा रहे हैं तो मतलब प्रोटॉन्स के डायरेक्शन के साथ करंट का डायरेक्शन मैच करता है और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया अपने को, हाँ समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस करंट है। अब करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो तुम ही बताओ यार। करंट का डायरेक्शन है, हाँ बिल्कुल है। करंट का मैग्नीट्यूड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो करंट क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। नहीं, यहीं पर तुम गलत हो जाते हो मेरे भाई। देखो, वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहला कि वो उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा, उस क्वांटिटी का एक डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर्स इस लॉ के थ्रू ऐड होते हैं, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ऑफ एडिशन। तो होता क्या है ना कि मान लेते हैं अगर ऐसे एक वायर है, ऐसे एक वायर है, ऐसे 3 वायर कनेक्ट किया है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ जाता है 5 एम्पियर का करंट। तो ये तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम हो गया, 2 + 3 = 5, है कि नहीं। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट जो है वो स्केलर होता है। क्या होता है मेरे भाई, करंट जो है वो होता है स्केलर, स्केलर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर अपन वीडियो रैप अप कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब जो है तुम लोग को JEE 2021 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहीं से बनता हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, ये करंट थ्रू वायर इज इतना, ठीक है, मतलब टाइम के फॉर्म में दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू है 20, बीटा का वैल्यू है 8। फाइंड चार्ज क्रॉस्ड इन 15 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है, मतलब 15 सेकेंड में अपने कितना चार्ज निकला सो निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने को दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया है। मतलब ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, बताओ। ये जो है इंस्टेंटेनियस है, क्यों, क्योंकि टाइम अगर मैं 2 सेकंड डालूंगा तो मेरे को तुरंत करंट मिलेगा, टाइम अगर 3 सेकंड डालूंगा दोनों में तो मेरे को तुरंत करंट का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब हर एक सेकंड पे करंट का वैल्यू अलग अलग मिलता जा रहा है, मतलब ये जो है इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट में मेरे पास फॉर्मूला क्या आता था, dq/dt आता था, हाँ बिल्कुल। अब dq = क्या, I/dt होता है इंटीग्रेशन के साथ, अरे बिल्कुल होता है यार, और ये भी इंटीग्रेशन में रहेगा, तो हाँ। तो अपने को क्या निकालना है, dq निकालना है, कितने टाइम में, 15 सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं I की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq = 0 से लेके 15, I का वैल्यू है कितना, 20t + 8t² .dt, इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, 20t है तो t की जगह क्या आ जाएगा, t²/2, है कि नहीं, ऐसी तो होता है इंटीग्रेशन, आता है ना तुम लोग को इंटीग्रेशन, हाँ कि ना यार। t है, t का पावर है 1, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका एक पावर बढ़ जाता है तो 1 से 2 हो जाता है, और ये जो 2 है वो नीचे भी आ जाता है। जैसे यहाँ है 2, इंटीग्रेशन करूँगा तो 2 का 3 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाता है, ऐसा टाइप का होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, पढ़े होगे तुम लोग। तो इंटीग्रेट किया तो ये 0 से लेके सेकेंड यहाँ आया 20t²/2 + 8t³ 3 0 से लेके 15, ठीक है। अब क्या होगा देखो, 15 को इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, 0 को इसमें पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये सबसे पहले 20/2 10, ठीक है। t² की जगह क्या डालूंगा मैं, 15, तो इधर आ जाएगा 15 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, प्लस अलग से अब 8 के साथ जो t³ है उसमें डालूंगा, तो ये आ जाएगा 8/3 15 का क्यूब - 0 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 15 का स्क्वायर कितना होता है यार, 225, 225 × 10 2250, सॉरी।
अब इसको सॉल्व करूंगा, 15 का क्यूब डालूंगा, 8/3, 3 से एक 15 काटूंगा तो 15 इंटू 50 225 इंटू क्या बोलते हैं 5 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 9000। ठीक है, कैसे 3 15 है, ठीक है 15 इंटू 15 इंटू 50, 3 से एक 15 काटूंगा 5 टाइम्स, 15 इंटू 50 225 इंटू 5 इंटू ये बाहर का 8, इसको करोगे 9000 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11250। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। होप इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।